अच्छा जी, हम आते हैं ज़रा गोल्ड की फोरकास्ट की तरफ के यार, गोल्ड ने अगला क्या मूव देना है। ठीक है, ये मैंने कुछ एनालिसिस किया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार हम सबसे बेस्ट यही है कि हम जो है ना न्यू जगह पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस पे सारी मैंने ड्राइंग्स रिमूव कर दी। आफ्टर डैट मैं जाऊँगा पहले 4H में, बल्कि डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, पहले हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूँ गोल्ड के अंदर, तो हम देखते हैं गोल्ड ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया। अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मार्केट उठी है यहाँ से, एंड इफ़ आई यूज फिबोनाची, सो ये 0.5 एंड 0.68 का लेवल था जहाँ से मार्केट उठी है। ठीक है, अभी दोबारा से टैप करी है ऊपर जा रही है। एक तो ये हमारे पास एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इस जोन को मैं प्रॉपरली मार्क कर देता हूँ। अब हम फिबोनाची को डिलीट करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया। अब हम 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे क्या हो रहा है मेरे भाइयों, पहले ये चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, 4 आवर पे आपने ये देखना है कि एक ये लेवल है हमारे पास, एक ये लेवल है करंटली, दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मार्केट 4 आवर में इस तरह चल रही है, और अभी अगर देखा जाए इसको, तो मार्केट इस डब्बे के अंदर कैद है हमारी। ठीक है, ये एक जोन है। ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक हमारा किधर पड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, इंडिकेटर से हम ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं। सो द एरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस जोन को। अगर ये मैं एरिया देखूँ तो 1 आवर के मतलब 4 आवर के मुताबिक एक ये बाइंग जोन है, ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और ऊपर से हमारा सेलिंग जोन है। ठीक है, ये हमारे पास अभी एक कंजेस्टेड एरिया है। ऊपर चलो वो एरियाज डिफरेंट एरियाज ना, और एक हमारे पास नीचे अगर बाइंग फॉर एग्जांपल मार्केट तोड़ती है, तो ये एक हमारे पास एक आखिरी ये जोन पड़ा हुआ है बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से। ठीक है, ये आ गया हम। अभी हमने फोकस करना है इधर इधर। ठीक है, क्योंकि भाई काम हमारा यहीं पे है। मार्केट क्या कर रही है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। ठीक है, ये जोन को टैप किया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है। तो कुछ इस तरह से मूव होने लगा है, आई थिंक सो, इस तरह कुछ। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न आप कह सकते हैं इसको। एंड अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं, तो ये डब्ल्यू पैटर्न एक सही तरीके से बन जाता है। ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसके ऊपर हो सकता है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं 4 आवर के ऊपर। अब हम आते हैं 1 आवर के ऊपर। ठीक है, 1 आवर में चीज़ें देख लेते हैं बेसिकली हो क्या रहा है। 1 आवर में और भी हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक निकलेंगे। ऑर्डर ब्लॉक मुझे निकालने आते हैं, लेकिन मैं जल्दी के लिए निकालूंगा इधर से ही भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ये इजी रहता है हमारे लिए। अब देखा जाए तो ये एक और एरिया हमारे पास निकल आया है कि यार जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली वो कुछ ऊपर पड़ा हुआ है आपके सामने। ठीक है, मैं बात करूँ तो ऑर्डर ब्लॉक हमें थोड़ा सा और जस्टिफाई हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाएंगे हमें चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में भी ठीक है काम, में ये नहीं कहूँगा कि गलत है, लेकिन चीज़ वही है कि ज़्यादा अच्छा यही है कि छोटे टाइम फ्रेम में हम प्रॉपरली पिप्स वाइज कवर कर सकें। अच्छा जी, हम 1 आवर पे मैं अब 1 आवर पे आने के बाद मैंने ऑर्डर ब्लॉक मज़ीद सिंप्लीफाई कर ली है। ठीक है, अब हम ज़रा लिक्विडिटी भी देख लेते हैं कि लिक्विडिटी हमारी जोन कौन सा है जो लिक्विडिटी का पड़ा हुआ है बेसिकली, जो टैप नहीं हुआ। सो सेशन इंडिकेटर हम ऑन करके ये भी चेक कर लेते हैं, जो जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये एक जोन है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा पड़ी हुई है, जहाँ पे लोगों के एक एसएल होंगे। ठीक है, ज़्यादातर जो एसएल वगैरह हंटिंग जो होती है वो ये इसी जोन के नीचे है। ठीक है, तो चीज़ सिंपल है, ये लिक्विडिटी एरिया हमारे पास यही है किस्म का। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि मुझे एक चीज़ सही नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारे पास खैर जोन हो जाता है लिक्विडिटी का। इसके अलावा अगर देखा जाए 1 आवर पे, अभी हम 30 मिनट पे शिफ्ट होती है। 30 मिनट पे आगे इंडिकेटर लगा के दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक शो किधर है, क्योंकि मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 30 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक इसके दरमियान में आ रहा है, किधर आ रहा है मैं दोबारा से बना के दिखाया।
अच्छा जी, 30 मिनट के ऊपर मैंने और भी ज़्यादा सिंपलीफाई कर दिया कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये जोन है और ये है, ठीक है। लिक्विडिटी अगर अभी करंटली देखी जाए, अगर जो उसने स्वीप करनी है, तो ये एक जोन है जहाँ पे लिक्विडिटी हो सकती है, एंड दिस दिस इज़ द एरिया। अगर इसे स्वीप करना हुआ तो इस एरिया को स्वीप करेगी या फिर इस जोन पे टैप करके देन ऊपर जाएगी। ये जो हमारे पास बेसिकली जोन है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जोन है, 30 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। इसके अलावा मैं इसका रंग चेंज कर देते हैं, जिसको हम कलर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट। 15 मिनट आखिरी मेरा एक होता है जिसमें मैं एनालिसिस करता हूँ, इसके बाद मैं एनालिसिस नहीं करता। सो 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सही है या कुछ ऊपर नीचे है, तो कुछ कर देते हैं। 15 मिनट बिल्कुल ठीक है भाई, ये जोन हमारे बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा ये कम कर देते हैं इसको, लाइक एक एरिया, जो मैंने एरिया एक सिंप्लीफाई किया हुआ है। अब 15 मिनट में अगर देखा जाए, अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो क्या है तरीका, मैं आपको बताता हूँ। अगर इस जोन को आप देखो ना, ये हमारे पास एक प्रॉपर एक मूव आया है, ये मूव, ये मूव, ये मूव, ये मूव, ये 3 मूव्स हैं, ठीक है। इन 3 मूव्स के हम क्या करते हैं, फिबोनाची लगाते हैं। यहाँ से लेके, मैं लग जाओ, यहाँ से लेके ऊपर तक हम फिबोनाची लगा दी हमने 3 मूव्स की, ठीक है। ये फिबोनाची लग गई। फिबोनाची के ज़रिए से हमारे पास एक दो लेवल्स भी निकल आए हैं। कौन कौन से लेवल, 0.5 एंड 0.68। ये हमारे पास एक लेवल्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि फिबोनाची के लेवल्स हैं। ये आने के बाद हम क्या कहेंगे जी कि इस पे हम अभी हम देखते हैं कि होने क्या वाला है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ एक, जो आपको समझ आएगी। अगर करंटली अगर मैं यहाँ से मार करूँ इसको, तो हाँ, ये भी लेवल टूट चुका है। तो अब हम, हमारे पास ना ये एक जोन है जो कि समझ लो कि आपके पास, इसको मैं रंग थोड़ा सा इसके चेंज करता हूँ, लाइक चीज़ समझ आए। ये हमारे पास जोन है जिसको आप अगर इतना देखो तो वो नहीं है। ये जोन बहुत मतलब लाइक ये आपका इक्विवेलेंट जोन कह सकते हो, या इसको क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, 50% एरिया कह सकते हो, गोल्डन जोन फिबोनाची कह सकते हो, ठीक है। आप इसको कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट जोन कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एक जोन है, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड आप कह सकते हो, ठीक है इसको, ज़्यादातर, ठीक है। मेन थ्रेशोल्ड पे है अभी मार्केट इसके ना, मेन थ्रेशोल्ड पे। तो अभी मार्केट अगर फॉर्मेशन देती है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ऊपर जाती है, यहाँ पे आपका इस जोन को ब्रेक करती है या फिर कुछ भी करती है, ब्रेक करके इस तरह से कुछ करती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है, नहीं भी मिलती, तो आपने क्या करना है, हाई पे रख के स्टॉप लॉस शॉर्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से शॉर्ट शॉर्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप करती हो, इसमें ऐसा लिए हो कि जाएगा, जब आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन के बगैर ना जाना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 280 पिप्स तो ना सही, चलो 250 पिप्स भी मिलते हैं फॉर एग्जांपल, सो आई थिंक इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। ये एक हमारे पास एक ट्रेड है जो कि एक वैलिड ट्रेड होगी। ये आप इस जोन पे ले सकते हो कि यार ये कंटिन्यूशन होने वाली है जोन की, या इधर तक जाना है इसने, ठीक है। ये जोन एक इम्पोर्टेंट है बाइंग के लिए भी, और हो सकता है कि ये जोन फिर अगर इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट इसकी लिक्विडिटी ये स्वीप होगी, देन ये टारगेट होगा, यहाँ से बाय आएगा। या फिर हो भी सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कुछ इस तरीके से करे। कई बार होता है कि सीधी सी बात है, मार्केट आएगी यहाँ पे, फिर लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से विक्स बनाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर बना के यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक शॉक बनाएगी, या यहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगी, फिर इसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगी। तो मार्केट ने मूव तो कंसोलिडेशन ही करनी है, ये आपको भी चीज़ पता है, मुझे भी पता है। सेकंड जोन जहाँ पे अगर आपने सेलिंग करनी है तो किधर करनी है, मैं आपको करंटली बता देता हूँ। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं हम, किधर पड़ा हुआ है। ये एक हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है फॉर सेलिंग, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है फॉर सेलिंग। तो ये हम आंखें बंद करके यहाँ पे आई थिंक कर सकते हैं हम, अगर सेल करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलती है, सॉरी, आंखें बंद फिर भी नहीं करनी, कोई पता नहीं होता, ठीक है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, तो फिर यहाँ से सेल करना, ठीक है। कंफर्मेशन के बगैर काम नहीं करना कभी भी, ये बात याद रखना। सो ये हमारे पास एक जोन है जो कि हमारे पास एक सेलिंग जोन है, इसमें भी हमें अगर अच्छा टारगेट मिलता है तो ये 550 पिप्स आपको दे सकता है। ये पूरा ट्रेड तो मैंने कवर करवाई थी, मैं आपको दूसरे पेयर पे दिखाता हूँ जहाँ पे मैं ज़्यादातर ट्रेड्स लेता हूँ, वहाँ पे एनालिसिस भी हुआ है। अगर आपने बाइंग करनी है, अगर आप बायर हो, आप सोच रहे हो आपने किधर से बाइंग करनी है, तो आपके पास एक ये जोन है, ठीक है। मैं आपको पहले बताता हूँ, उसका स्टॉप लॉस ज़्यादा ना रखना, 40 पिप्स का स्टॉप लॉस। एंड टारगेट ये पहला, दूसरा ये, ठीक है। ये यहाँ इस जोन के एंटर पे भी रख देते हैं 250 पिप्स। एंड देन अगर बहुत गया तो ये ऊपर भी जाएगा, 700 पिप्स भी दे सकता है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ से आपको एक अच्छा आया। सो ये हमारे पास एक दो तीन जोन है, मैं आपको करंटली बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दी है। सो ये एक होगी ट्रेड हमारे पास, और इफ़ मार्केट कम्स हेयर, सो यू कैन बाय।
ये आपके पास टोटल 2 से 3 ट्रेड्स हैं जो सेटअप मिल सकते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि वैलिड सेटअप हैं। और लिक्विडिटी स्वीप होती है, सो आपने अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं भी आती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से कुछ होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, मार्केट दोबारा वापस आती है। यहाँ पे अगर आपको कोई नज़र आता है, कोई अच्छा एरिया, या जहाँ पे आपको नज़र आता है कि मार्केट आपको दे रही है बाइंग सिनेरियो, यू कैन बाय। ठीक है, ये चीज़ थी जो मैंने सिंपली आपको कर दिया एनालिसिस। हम चले जाते हैं ज़रा अपने जो गोल्ड पेयर में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। ठीक है, उसमें देख लो मैंने क्या क्या ट्रेड्स कवर करवाई हैं, ये ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्रेड कवर करवाई थी यार, वो गई किधर है मेरी, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक डिलीट हो गई है। ये तो खैर गलत बात है यार, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, अभी मैंने वीडियो में बताया भी है, वो शायद वीडियो की वजह से डिलीट हो गई है। ये मेरा एक स्टॉप लॉस था, और आई थिंक सो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली थी। यस, यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने, 550 पिप्स इसमें कवर किया था यहाँ तक। हाँ, ये ट्रेड थी मेरी। ठीक है, 450 पिप्स क्यों बनने हैं भाई मेरे, मैंने जब 550 पिप्स कवर किए थे मुझे नहीं याद। हाँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर एक एंट्री दी थी, मुझे याद है, और ये हमारी ट्रेड थी एक। ठीक है, सो डेट वॉज द ट्रेड, आई कवर 500 पिप्स। ठीक है, सो ये मेरी पूरी वीकली ट्रेड्स हैं, ये ट्रेड दी थी मैंने, ये ट्रेड दी थी ग्रुप में, ये ट्रेड दी थी, ये ट्रेड दी थी। तो ये सारी हमारी वीकली एनालिसिस की ट्रेड्स थी। ठीक है, ये जो कि मैंने अभी वीडियो बना दी और अपलोड भी कर दी है, आप देख लेना इससे प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो ये सेटअप है हमारे पास। ये एक एफ जोन भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको और क्लियरफाई कर दूँ कि हमारे पास एक एफ जोन है। ये अगर एफ हमारा दूसरा बनता है, इसको एफ जो होता है हमारा, क्या कहते हैं उसको, अभी नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस एफ को मार्केट फिल करती है, इन्वर्स एफ बनता है सॉरी, तो इन्वर्स एफ के ऊपर बेसिस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। लिक्विडिटी जोन नीचे ये पड़ा हुआ है, और अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से आप टारगेट कर सकते हो बाय का। एंड अगर आपने बाय करना है, ठीक है, मैं आपको करंटली बता भी देता हूँ, अगर आप इफ़ यू आर बायर, सो ये आपके पास एक जोन है, सीधी बात करूँगा, ठीक है, जहाँ से आप बाय कर सकते हो, टारगेट विल बी ये। ठीक है, इसे ऊपर भी रख सकते हो, और एक और भी आपके पास टारगेट मिल सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जोन है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो बेस्ट ये है कि आप इन तीनों चारों में ही आप ट्रेड करो, एंड दीज आर द बेस्ट फॉर यू। ओके, सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली बताया है सारी चीज़ें। सो इंशाल्लाह काम की वीडियो होगी, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है एंड प्रॉपरली काम करना है। सो इफ़ यू विल बी प्रॉफिटेबल जब आप काम करोगे। बाकी ट्रेड्स वगैरह तो मैं ग्रुप में दूंगा ही दूंगा, आपको तो पता है ये चीज़। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 12 मिनट हो चुके हैं हमारे। सो ये थी आज की जो मैंने वीडियो बना दी है कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।